फिलहाल देश की राजधानी दिल्ली फिर दर्द में है। पहले ही राजधानी हाई पोल्यूशन की वजह से परेशान थी कि सोमवार शाम को लाल किले इलाके में हुए धमाके में दर्जनों लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद भारतीय लोगों का गुस्सा सरकार पे फूट चुका है। हालांकि इस घटना के बाद सरकार एक्शन में आ चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों से बात की। खुफिया एजेंसियां जांच में जुटी है और कड़ी से कड़ी को मिलाया जा रहा है। टेरर एंगल से भी जांच की जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ये हमला आतंकी निकला तो क्या होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे मामले पर सरकार सोच समझकर ही कदम उठा रही है। आतंकी हमला घोषित करने में कोई जल्दबाजी नहीं की जा रही। अभी शुरुआती जांच में एजेंसियां फरीदाबाद मॉड्यूल पर काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में ये खुलासा हुआ कि धमाके के तार फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हैं। वही फरीदाबाद जहां सोमवार को हथियार और विस्फोटक मिले थे। हालांकि इसके तार जम्मू कश्मीर से भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि जिस कार में धमाका हुआ उसका मालिक जम्मू कश्मीर के संबूरा इलाके का निकला है। उसका नाम आमिर राशिद है और ये पेशे से प्लम्बर है। जम्मू कश्मीर ने ही उसे हिरासत में लिया। इस हमले में पाकिस्तान का भी हाथ निकलता है तो कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ये तो उसके लिए रोजमर्रा का काम है। भारत में हुए कई आतंकी हमले में उसका हाथ सामने आया है, जहां वो सीमा पार से साजिशें रचता रहता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे नई जानकारियां सामने आएंगी। ऐसे में पाकिस्तान भी कांप रहा है, क्योंकि सबूत उसके खिलाफ मिले तो उसकी शामत आनी तो तय है। फिलहाल सरकार इस धमाके को आतंकी हमला बोलने से बच रही है, क्योंकि अगर ये हमला आतंकी निकला और पाकिस्तान के खिलाफ सबूत मिलते हैं तो सरकार को फिर से ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि मई में पहलगाम हमले के बाद सरकार ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि एक्ट ऑफ टेरर को अब एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी किसी भी धमाके में भारतीय लोगों की जान जाती है तो उसे भारत युद्ध स्तर पर ही देखेगा। इस धमाके के बाद सरकार वैसे ही विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार चुनावों में इतनी बिजी है कि वो राजधानी को तक सुरक्षित नहीं रख पा रही, जिसका गृह मंत्रालय दावा करता है। इस समय दिल्ली हाई अलर्ट पर है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी अपने अहंकार और दुष्प्रचार का सिलसिला जारी रखे हुए है। फिलहाल सवालों के घेरे में हरियाणा पुलिस भी है, क्योंकि फरीदाबाद में जिस तरह से डॉक्टर के ठिकाने से हथियार मिले हैं, उसके बाद हरियाणा पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कैसे इसकी भनक उन्हें नहीं लगी और क्यों वो उसे गिरफ्तार नहीं कर सके, जबकि ये गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने की। फिलहाल पूरा मामला यूएपीए की धारा 16, 18 और एक्सप्लोसिव एक्ट और बीएनएस की धाराओं के तहत दर्ज हुआ है। आप सभी जानते हैं कि यूएपीए आतंकवादी रोधी कानून है, जिसका उपयोग आतंकवाद से संबंधित कृत्यों और देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाली गतिविधियों की जांच और उन पर मुकदमा चलाने के लिए किया जाता है। लेकिन ये तो साफ साफ पाक नियोजित आतंकी हमला लगता है, जिस पर सरकार को एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि आतंकी अब एलओसी से सीधे राजधानी तक आ पहुंचे हैं, जो कि भारत की कमजोर सुरक्षा को दर्शाती है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।